30 सितंबर 2010। जय सीताराम 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 जय सीताराम। अयोध्या की सुबह में भजन और नमाज के सुर हमेशा की तरह घुले हुए थे। लेकिन यह दिन कुछ खास था। इस दिन 60 साल पुराने एक ऐसे मुकदमे का फैसला आना था जिस पर पूरे देश की निगाह लगी थी। यह मुकदमा था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का। एक ऐसा मामला जिसने अयोध्या के पांव में जंजीर डाल रखी थी। IBN 7 के रिपोर्टर इस माहौल को करीब से महसूस करने के लिए अयोध्या में मौजूद थे। उन्हें हर तरफ से एक ही यकीन दिलाया जा रहा था कि फैसला चाहे कुछ भी हो, अयोध्या अमन की राह नहीं छोड़ेगी। फैसले के इंतजार में अयोध्या भी बेकरार थी, लेकिन एक बात का भरोसा हर तरफ से दिया जा रहा था कि अब अयोध्या में युद्ध की नहीं बल्कि शांति की बातें होंगी। जाहिर है सबकी निगाह लखनऊ की तरफ लगी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ का फैसला शाम को आना था। इस फैसले की बारीकियों पर नजर रखने के लिए IBN 7 के रिपोर्टर पूरी तरह तैयार थे। शाम करीब 4:30 बज रहे थे जब फैसले की सुगबुगाहटें तेज हुईं। जल्दी ही सामने थे बीजेपी नेता और हिंदू महासभा के वकील, जिन्होंने बताया कि पीठ ने बहुमत से फैसला दिया है कि अयोध्या की पूरी विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और रामलला की मूर्तियां वहीं रहेंगी जहां वो अभी मौजूद हैं। पूरा परिसर उनका आएगा। अर्थात इस पूरे निर्णय का ये सार है कि जहां पर रामलला विराजमान है वो राम जन्म स्थान है, ऐसा हिंदू मानते हैं, वो देवतुल्य है, ये बहुमत से साबित हो गया है। लेकिन माननीय न्यायमूर्ति SU खान और माननीय न्यायमूर्ति आपके सुधीर अग्रवाल जी, उन्होंने कहा है कि इसका 3 बंटवारा होगा। जो मूल है, उस मूल में जहां रामलला विराजमान है वो हिंदुओं को दी जाएगी। 1/3 जो बाहर का है वो मुसलमानों को दिया जाएगा और 1/3 जो है वो निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा। इसके बारे में 3 महीने के अंदर कार्रवाई की जाएगी। फैसला बिजली की तेजी से अयोध्या पहुंचा, लेकिन पक्षकारों ने यह झटका बर्दाश्त कर लिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सबसे बुजुर्ग पक्षकार 90 साल के हाशिम अंसारी ने फैसले के सामने सिर झुका दिया। हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं। आगे क्या होने वाला है उसका फैसला वक्फ बोर्ड करेगा। अयोध्या के आम लोगों ने भी इस फैसले से राहत की सांस ली, ये मानते हुए कि अब मुकदमे की वजह से होने वाली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अयोध्या में हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है। हम लोग गली मिल के रहते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में उठना बैठना खाना पीना। सामने हमारे बाबा धर्मदास जी की मंदिर है, वो हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं। हमको यहाँ अमन चाहिए, सुकून चाहिए, चैन हमारा न छीना जाए। हमको जो अपनी बात कहनी होगी हम सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे। आम जनता जो परेशानी का अनुभव करती थी, जगह जगह बैरिकेटिंग, जगह जगह रोक, ये लगता था जैसे जिंदगी एक कैद खाने की तरह हो गई है। अनावश्यक रूप से परेशानी होती थी, आने जाने में दिक्कतें होती थी और शंका लगी रहती थी पता नहीं कब क्या हो। अब तो बहुत सुकून है, कोई तरह की लड़ाई झगड़ा कुछ तो है नहीं। आम तरह से हम लोग दुकान खोलने लगे हैं, कोई परेशानी तो है नहीं। इसी दिन के लिए अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। लेकिन फैसले के बाद अयोध्या ने जिस सूझबूझ से काम लिया, उसने इन तैयारियों को बेमानी कर दिया। 60 साल से जिस फैसले को लेकर अयोध्या में बंधक जैसे हालात बने रहे हैं, अब वो फैसला आ चुका है। अहम बात यह है कि इस फैसले ने किसी भी पक्ष को निराश नहीं किया है। उम्मीदों से भरा है यह फैसला, जिसमें अयोध्या के खुशहाल भविष्य की तस्वीर नजर आती है।